बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अवर डेंसिटी रिलेशनशिप, ठीक है, विद मोलर मास। तो डेंसिटी और मोलर मास हमारे पास कहाँ से आ गए? डेंसिटी और मोलर मास पहले तो नहीं थे ना, हमने तो सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ी है और वो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हमें पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में सबसे पहला थॉट क्या आता है हमारे पास कि डेंसिटी क्या होती है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मतलब मुझे ये वाली चीज़ कहीं से अरेंज करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो v यहाँ पर दिख रहा है और मास कहाँ से आएगा बेटा, हमारे पास मास आएगा नंबर ऑफ मोल से। सो एज वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैंने इसको लिख दिया W डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय RT, ठीक है बच्चे। अब हमें डेंसिटी का रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं इसको रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, W डिवाइडेड बाय V, W के नीचे V को ले आए और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा PM प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय RT, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास बचा, तो PM, M मीन्स मोलर मास डिवाइडेड बाय RT। और ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई डेंसिटी, जिसको मैंने D से डिनोट कर दिया। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM डिवाइडेड बाय RT। और अगर अब मुझे मोलर मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी RT डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो M इज मोलर मास, M हमारे पास क्या है, मोलर मास है, D क्या है, डेंसिटी, R क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, R के अलावा हमारे पास T है, T इज टेम्परेचर ऑफ गैस एंड P इज प्रेशर ऑफ गैस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि बाई चांस अगर एग्जाम में आपको याद भी ना रहे तो भी आप इसको बहुत इजीली जो है डिराइव कर सकते हो। सो इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने छोड़ा था, डेंसिटी वाला क्वेश्चन। सो ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने छोड़ा था ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन है बेटा, कि डेंसिटी गैस की दी हुई है इतने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो डेंसिटी दी हुई है, तो ये हो गया हमारे पास D, ठीक है, और एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एस STP। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशनशिप पता है। एज वी नो द रिलेशनशिप, तो एक और रिलेशनशिप हम डिसाइड कर लेते हैं। तो डेंसिटी D1 हमें गिवन है, इट इज 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर गिवन है T1, इट इज 27 प्लस 273, ये हो गया हमारे पास 300 केल्विन। प्रेशर हमारे पास है P1 इज इक्वल्स टू 2 बार। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और सेम गैस है तो मास कांस्टेंट रहेगा, मास इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमारे पास जो है सेम जार में वो गैस स्टोर है, ठीक है बच्चे। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डेंसिटी चेंज होगी। तो यहाँ से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, इस इक्वेशन से रिलेशनशिप बना सकते हैं, M कांस्टेंट और R कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गए ना। तो रिलेशनशिप ऐसे आ जाएगा D1 T1 डिवाइडेड बाय P1। जो रिलेशनशिप हम बनाना चाहते हैं वो कोई भी रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे ही D2 T2 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो इट विल बी D1 T1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू D2 T2 डिवाइडेड बाय P2। अब बच्चे ये D1 T1 P1 तो हमें उसने दिया हुआ है, D2 उसने पूछा है, D2 इज टू फाइंड। टेम्परेचर 2 उसने दे दिया STP का, STP का टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और प्रेशर STP का हमारे पास होता है 1 बार। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डेंसिटी उसने दी हुई है, दूसरी डेंसिटी उसने हम लोगों से पूछी है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी किसी की हमारे पास
जो है ऑक्साइड की वो सेम है। अब डेंसिटी सेम बता दी उसने 2 बार प्रेशर पे, जितनी डेंसिटी हमारे पास N2 गैस की है एट 5 बार प्रेशर, तो मोलर मास फाइंड करना है ऑक्साइड का। अब हमारे पास मोलर मास फाइंड करना है ऑक्साइड का। अब हमें रिलेशन चाहिए डी एम और पी में। तो हमें पता है कि रिलेशनशिप हमारे पास क्या था, D इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये 3 चीज़ों का जिक्र कर रहा है डेंसिटी का, जो कि सेम है। डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ N2। ठीक है, ऑक्साइड की डेंसिटी सेम है ना N2 की जैसे, तो ऑक्साइड का प्रेशर उसने दिया हुआ है 2 बार। ऑक्साइड का मास हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ऑक्साइड के लिए R विल बी R एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। इट इज इक्वल टू सेम दैट ऑफ N2 एट 5 बार। तो ये हो गया हमारे पास 5 बार मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ N2 हमारे पास हो जाएगा बेटा 28 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये हमारे पास मेंटेन्ड है, सो इट इज 273 केल्विन। तो T से T तो ये नीचे वाली चीज़ तो हमारे पास पूरी कैंसिल हो गई, तो मास हम लोग निकाल लेंगे। मास विल बी 28 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इतने मोल हमारे पास इसका मास आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का वो रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो मास ऑफ ए का रिलेशनशिप और मास ऑफ बी के रिलेशनशिप के लिए भी हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। एक फॉर्मूला अगर हम बना लें तो उस फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद करने, हमें सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अगर हम याद रखेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोगों ने छोड़ा था कल। इट इज 2.9 ग्राम ऑफ गैस, 2.9 ग्राम गैस है हमारे पास, ग्राम वेट दिया हुआ है गैस का, एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सेम है हमारे पास, ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ 0.184 ग्राम ऑफ H2 एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। तो वॉल्यूम और प्रेशर सेम है, और वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ द गैस। तो उसने आपसे पूछा मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्योंकि इसका हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है, और दूसरी गैस का भी हमारे पास जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। सो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस क्वेश्चन वी कैन डू लाइक, हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। ठीक है बच्चे, तो P और V तो दोनों गैस के लिए कांस्टेंट है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं N1 R T1 जो एक गैस के लिए है इज इक्वल्स टू N ऑफ H2 R T ऑफ H2। ठीक है, दोनों के लिए कांस्टेंट है ना PV। तो ये हो गया ग्राम वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 1, जो कि ग्राम वेट हमें गिवन है W1 इज गिवन एज 2.9 ग्राम। R कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय T1, T1 हमारे पास हो जाएगा बेटा 95 प्लस 273 केल्विन, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालने हैं, ग्राम वेट ऑफ H2 W ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। तो W ऑफ H2 हमारे पास बेटा कितना है, इट इज 0.184 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2 हमारे पास हो जाएगा 2। R तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड कॉमन था, और ये T ऑफ H2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस T ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 17 प्लस 273 केल्विन। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका हो जाएगा। तो 15 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं, जितने एनसीईआरटी में गिवन थे सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए हैं इस चैप्टर के। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स होंगे दैट आई विल शेयर विद यू, तो वो आप एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करना करने की।
सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डाल्टन्स लॉ। यहाँ पर डाल्टन्स लॉ हम लोग स्टडी करेंगे। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, सपोज मेरे पास एक कंटेनर में एक गैस है, दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस है, और मैंने क्या किया, दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। तो बेटा अब जब मैंने मिक्स किया ना दोनों गैसेस को, तो दोनों का प्रेशर उसमें ऐड नहीं होगा। P1 प्लस P2 हम लोग जैसे करेंगे ना, वो प्रेशर हम लोग पार्शियल प्रेशर रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई गैस अलोन एग्जिस्ट कर रही है, ये बीकर है, इसमें ए गैस एग्जिस्ट कर रही है, ये बीकर है, इसमें बी गैस एग्जिस्ट कर रही है, इसका प्रेशर इज PA, इसका प्रेशर इज PB। अब मैंने दूसरा बीकर लिया, इसमें A और B दोनों गैसेस एग्जर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है इस जार में, इस कंटेनर में, दैट टोटल प्रेशर विल बी ड्यू टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। द टोटल प्रेशर विल बी ड्यू टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है nRT डिवाइडेड बाय V, nRT डिवाइडेड बाय V। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट इज nRT डिवाइडेड बाय P। तो P टोटल हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, A भी उतनी वॉल्यूम में है, B भी उतनी वॉल्यूम में है। सो वी कैन राइट इट एज nART डिवाइडेड बाय V प्लस nBRT डिवाइडेड बाय V। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जब भी हमारे पास दो गैसेस मिक्स होती हैं, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है, दैट टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। तो दोनों गैसेस का प्रेशर हमारे पास जो होता है, दैट प्रेशर विल बी सम ऑफ बोथ गैसेस। सो ये हमारे पास P टोटल आ जाएगा। P टोटल विल बी इक्वल टू जितने नंबर ऑफ मोल उसमें प्रेजेंट है जार में, दो गैस है तो दो गैस के नंबर ऑफ मोल, चार गैस है तो चार गैस के नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइडेड बाय V। तो ये हमारे पास तरीका होता है जब हम दो गैसेस को मिक्स कर देते हैं, और यही चीज़ हमारे पास एज डाल्टन्स लॉ आती है। तो डाल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, जब हमारे पास कोई भी गैस अकेली प्रेजेंट है, इंडिविजुअल प्रेजेंट है जार में, और तब हम उसका प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज प्योर प्रेशर। तो ये A का अपना प्योर प्रेशर है क्योंकि कोई और प्रेजेंट नहीं है, B का अपना प्योर प्रेशर है क्योंकि कोई और प्रेजेंट नहीं है। अब AB को जब मिक्स कर दिया तो A का प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ B है, B का प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ A है। तो इस टाइम पे, मिक्सचर के टाइम पे जो हमारे पास प्रेशर आता है किसी भी गैस का, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो जब भी वर्ड पार्शियल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये चीज समझ जाओ कि यहाँ पर बात मिक्सचर की हो रही है, और हमारे पास जार में एक चीज नहीं है, एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो वो कहता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग गैस। नॉन इंटरैक्टिंग गैस लिखना क्यों जरूरी है, हो सकता है AB में रिएक्शन हो जाए। तो बेटा जब रिएक्शन होगी तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, और नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे तो ये वाला फॉर्मूला तो खत्म, ये वाला फॉर्मूला फिर हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो दो नॉन इंटरैक्टिंग गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उनका टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू देयर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है प्रेजेंट, सबको टोटल करके RT डिवाइडेड बाय V से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट टोटल प्रेशर। एक और चीज आप लोग याद रखोगे, वेपर प्रेशर जो होता है, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होता है ड्राई गैस का, दैट नॉर्मल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ वेट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो किसी गैस का अगर हमें क्या निकालना है, ड्राई प्रेशर निकालना है, तो उस गैस का ड्राई प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर, ये P वाला प्रेशर इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, कोई गैस मॉइस्चर की प्रेजेंट में अगर हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट में सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, तो वहां पर प्रेशर ड्राई कैसे निकालेंगे, विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन।
एक्वस टेंशन क्या होता है? एक्वस टेंशन वेपर प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर होता है वाटर वेपर का, वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में हमारे पास हमने पढ़ा है एबीसी, दैट एबीसी इज एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसेक लॉ, फोर्थ चीज, ठीक है। उसके बाद वी हैव रेड आइडियल गैस इक्वेशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी रेड अबाउट कंबाइंड गैस लॉ। तो बेटा ये जो कंबाइंड गैस लॉ तक है, उसके बाद हमने डेंसिटी पढ़ी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, एंड नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं KMT, ठीक है। तो KTG भी इसको बोलते हैं, KMT भी इसको बोलते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस किस बारे में बताती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस शुड बिहेव, या ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमारे पास सिर्फ पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट्स हम लोग एक बार पढ़ेंगे, और वो पोस्टुलेट एक बार पढ़ने के बाद थोड़े से फॉर्मूले हैं इसमें जो हमारे पास CBSE ने इंक्लूड नहीं किए हैं, इस सेशन के लिए नहीं किए हैं, बट हम एक बार उनको रीड कर लेंगे। तो पहला पोस्टुलेट बेटा हमारे पास आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आइडियल थ्योरी थी किसी भी गैसियस स्टेट के लिए, कि कोई भी चीज़ अगर गैस है तो वो ये सारे रूल्स, ये सारे पोस्टुलेट्स फॉलो करेगी ही करेगी। तो पहला हमारे पास था कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है किसी गैस मॉलिक्यूल की वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब कुछ भी नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो होती है इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 10 मॉलिक्यूल है मेरे पास, वो 10 मॉलिक्यूल में इतने छोटे से कंटेनर में भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े कंटेनर में भी कैरी कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल हम इससे भी बड़े कंटेनर में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस के कंटेनर की जो वॉल्यूम है वही हमारे पास गैस की वॉल्यूम आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की खुद जो वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ये पोस्टुलेट बनाया गया कि हम गैस की वॉल्यूम जो है वो वही काउंट करेंगे जो हमारे पास कंटेनर की वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए। तो गैस के पार्टिकल्स, अगर मैंने अपने रूम में हीलियम गैस के 10 पार्टिकल्स छोड़ दिए तो वो गैस के पार्टिकल्स पूरे रूम में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उस गैस की वॉल्यूम को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो गैस की वॉल्यूम वही हो जाएगी हमारे पास जो कंटेनर की वॉल्यूम है। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास था कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्यों नहीं लगता कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसकी जस्टिफिकेशन कैसे आएगी हमारे पास? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जब हम ऐसे छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उनको बाइंड करके नहीं रखते, उनको स्टोर करके नहीं रखते, उनको किसी सिलेंडर में नहीं रखते किसी गैस को, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर 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 भाग जाएंगे। अगर वो इकट्ठे रहते तो इकट्ठे रहने में क्या होता? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर हमारे पास लग रहे होते। लाइक वाटर है, वाटर को मैंने ग्लास में रख दिया, वो वाटर कहीं नहीं जा रहा, उसके मॉलिक्यूल्स कहीं नहीं जा रहे। लाइक सॉलिड है, सॉलिड हमने सॉल्ट ऐसे रख दिया एक स्पून में, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक गैस का सिलेंडर है या एक गैस का बैलून है, उसकी गैस मैंने निकाल दी, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास आता है पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास आता है पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विद ईच अदर। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराने की भी वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी। तो जब पार्टिकल्स बेटा मूव कर रहे हैं और जैसे वो आपस में टकराएंगे तो वो जो कोलिजन होता है ना पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, क्योंकि कहीं पर तो रेस्ट्रिक्शन होगी, खुले स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, कहीं पर तो रेस्ट्रिक्शन होगी, कितना भी बड़ा कंटेनर हो कहीं पर तो उसकी वॉल होगी ना। तो प्रेशर जो हमारे पास गैस का होता है, व्हाट इज दैट प्रेशर? दैट प्रेशर जो हम PV इज इक्वल्स टू nRT में काउंट करते हैं, तो बेटा वो प्रेशर होता है हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे एक्सर्ट करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पे। दैट इज द प्रेशर विच इज काउंटेड इन PV इज इक्वल्स टू nRT, एंड कंटेनर की वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच इज काउंटेड इन किसमें? PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे
मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए, टकराने पे कोलिजन होगा, कोलिजन में हमारे पास एनर्जी लॉस होना चाहिए। बट यहाँ पर जो कोलिजन है वो ये एज्यूम किया गया कि कोलिजन यहाँ पर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब है बेटा कि कोलिजन में कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती और कोई भी एनर्जी गेन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्टुलेट 6 पोस्टुलेट जो है, डिफरेंट पार्टिकल्स जो गैसेस के होते हैं उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, कुछ कम स्पीड वाले होंगे, कुछ ज़्यादा स्पीड वाले होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड वाले होंगे, कुछ बहुत स्लो होंगे। ठीक है, तो हर पार्टिकल की कोई ना कोई अपना हमारे पास स्पीड होगी। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो केटीजी ने दिया था, इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो बेटा हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मूव कर पा रहा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर मैंने गैस मॉलिक्यूल को हीट करना स्टार्ट कर दिया, गैस को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी एंड उसका मोशन हमारे पास बहुत फास्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत फास्ट मूव करने लग जाएंगे। तो इस पे कई बार एंट्रेंसेस में न्यूमेरिकल आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, जिसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, KE1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू KE2 डिवाइडेड बाय T2, जैसे हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को अरेंज किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ 2-3 फॉर्मूले हमारे पास हैं जो लास्ट ईयर तक इंक्लूडेड थे, अभी इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, बट एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एंट्रेंस में। तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।